Hello friends, welcoming to you. Regularly I will meet to you through this online media. Finally, lesson 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is over. Today, now start new lesson, a lesson number 7, part number 1st. Lesson number 7 title is this: विश्वासः नैव कर्तव्यः, नेवर ट्रस्ट। बच्चों, बचपन में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। आज मैं आपको एक नई कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। कहानी सुनने के बाद, कोई भी कहानी जब सुनते हैं तो सुनने के बाद इस कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। यह सीख हमें हमारे जीवन में कभी कोई मुश्किल यानी संकट के समय में एक कहानी का बोध हमें ज्ञात होता है और हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता साबित होती है। तो लीजिए, आज एक नई कहानी आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। यहाँ पर नेवर ट्रस्ट, यहाँ पर एक जंगल था। उस जंगल में एक बकरी उनके बच्चों के साथ रहती थी। आपने सुना है बकरियों की कहानी। बकरी कितनी बुद्धिशाली होती है। अपनी बुद्धि का प्रयोग जब भी करना होता है तो बकरी कभी न कभी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करती रहती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो एक जंगल में बकरी उनके बच्चों के साथ रहती थी। एक बार इस बकरी ने अपने बच्चों को कहा कि आप यहीं रुके रहिए, मैं आपके लिए खाना लेने के लिए ये जंगल में कहीं दूर तक जाती हूँ, खाना लेकर वापस आऊँगी और उस समय आपको खाना मिलेगा। तो आप यही इस जगह से दूर कहीं जाइए मत, क्योंकि जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं जो हिंसक होते हैं। इस हिंसक जानवर कभी बच्चों को अकेले अगर देख लेते हैं तो उनका शिकार वो कर लेते हैं। तो आप यहीं रुके रहिए, मैं थोड़ी ही देर में खाना लेकर आपके लिए वापस आऊँगी। ऐसा कहकर वो वन में खाना ढूंढने के लिए चलने लगी। उस समय उसे पता नहीं था कि उसका बच्चा भी उसके साथ में पीछे पीछे जा रहा है। वो तो आगे की ओर चली जाती है। बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे, माँ कहीं जा रही है तो अकेलेपन में उसको भी अकेलापन महसूस हो रहा था। तो उसने सोचा कि मैं भी क्यों माँ के पीछे न चलूँ। वो भी माँ के पीछे पीछे चलना शुरू किया। माँ आगे आगे चली जाती है। इतने में माँ बच्चों से बिछड़ जाती है। बच्चा उसके पीछे जा रहा है, पर जाते जाते माँ आगे निकल गई। बच्चा माँ के रास्ते से भटक गया। रास्ता उसको लगा कि मैं रास्ते से भटक गया हूँ, मेरी माँ आगे निकल चुकी है, अब मुझे मेरी माँ दिखाई नहीं देती। तो इस रास्ते से जा रही थी, फिर भी माँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो माँ न देखने के कारण बच्चा उसी जंगल में रोना शुरू किया। रोने लगा। उतने में
उसको रोते हुए देखकर एक लोमड़ी उसके पास में आई और लोमड़ी ने उस बच्चे को देखा और बच्चे को देखकर लोमड़ी बोली, अरे भाई अब क्यों रो रहे हो? रोने का क्या कारण है? कहता है, मेरी माँ मेरे लिए खाना लेने के लिए आगे की ओर जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, तो ये जाते जाते मैं रास्ता भूल गया हूँ, मेरी माँ दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे रोना आता है, मैं रो रहा हूँ। तब उसने लोमड़ी ने सोचा कि वाह, बच्चा भी छोटा है, उसका मांस कोमल है, तो उसका कोमल मांस मुझे खाने को मिलेगा। पर सीधा अगर मैं उसे कहूँगा कि मुझे तेरे मांस की ज़रूरत है, तो ये मांस तुरंत इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। पर मैं क्यों उसके दिल में मेरे प्रति विश्वास पैदा न करूं? इसके लिए उसने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी माँ को मिला देता हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी ने बकरी के बच्चे के मन में विश्वास पैदा किया, और विश्वास जब पैदा किया तो उसको लगा कि ये फंसेगा। पर बकरी ने छोटेपन में ही इसके बच्चे को एक बार समझाते हुए कह दिया था कि इस जंगल में रहने वाले सभी जो प्राणी होते हैं सभी विश्वास करने लायक नहीं होते, इसलिए कभी भी अपरिचित व्यक्ति से विश्वास मत कीजिए। उसके कहने पर आ मत जाइए, वो जो कहता है उसको तुरंत स्वीकार करके इसका स्वीकार मत कीजिए। ये बात माँ ने कही थी। थोड़ी देर के लिए बच्चे को याद आई और बच्चे ने सोचा कि वाह, माँ ने बोला था। फिर भी लोमड़ी ने ऐसे उसके दिल में उसकी प्रति विश्वास पैदा कर दिया कि माँ की कही बात बच्चे के ध्यान से निकल गई और बच्चा उस लोमड़ी के साथ में चलना शुरू किया। और आगे आगे लोमड़ी, पीछे पीछे बच्चा लोमड़ी लेकर उसको आगे जाती है। और आगे क्या होता है पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। तो आज पार्ट नंबर 1 में यहाँ तक की कहानी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यानी देयर आर मैनी एनिमल टेल्स प्रीचिंग mortality in Sanskrit literatures. The story a goat and its young one is given here from them. The story preaches us not to trust unknown persons. यानी जो बात बकरी ने इसके बच्चे को समझाई थी वो बात यहाँ तक कि नेवर ट्रस्ट अनकनोन पर्सन, यानी अपरिचित व्यक्ति के कहने पर कभी मत आइए। अगर आते हो तो उसका नुकसान कितना होता है ये आगे फिर देखेंगे। यहाँ तक कैसे विश्वास पैदा किया इसकी चर्चा करते हैं। प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड अटेंटिवली लिसन। फर्स्ट I read one by one sentence, I do translation and hard word meaning. I tells hard word meanings. So please listen attentively and open textbook page number 22. Para number first. Ekam vanam asti. There is a forest. Vanam, ekam vanam, one forest. There is a forest. वने एका अजा अस्ति. अजा means God. अजा ये रूप for a ending feminine words. A ending feminine. A same to लता, लता, शाला, बाला, बालिका. ये
same words, the are ending feminine words. Vane eka aja asti. Asti means is. There is God in the forest. Sa swasya putram vadati. She tells her young one. Putra aham brahi gacchami. Dear, I go out. Aham brahi gacchami. I go. Dear, I go out. Aham sigram agacchami. I will come soon. Atra eva tishtatu. You stay here. Para number 2. Aja vanam gacchati. The god goes to the forest. Shishu api anusaranam karoti. The young one also follows. Anusaranam follows her. Shishu marge vismarati. The young one, he forgets the way. Anusaranam vismarati means the forgets. So the young one forgets the way. Atah so sah roditi cries. Atah sah roditi, so it cries. Sungalah shishum pasyati. A fox sees the young one. Sasukomalam masam khaditum ichhati. He wants to eat its soft meals. Para number 3. Sungalah vadati. The fox says, Bhavana kaha. Who are you? Kimartham roditi. Why are you crying? Samasya ganatva ati karunataya sah vadati. Knowing the problem, he says with great compositions. Chinta mastu, dissolve the sandhi. Chintam nah astu. Aham matu samipam neshyami. So, chintam mastu, don't worry. Aham matu samipam neshyami. I will take you to your mother. Maya sah chalatu. Come with me. Sa mama parichita asti. She is known to me. आप मुझे पहचानते हो या नहीं. Para number 3 is over. So now here our chapter number 7, part number 1 is finished. In next part number 2 session, second session, we will start and discuss. Over lesson 7 is part 1 is over. Good day, goodbye, Jai Swami Narayan.